ठीक है, तो कल हमने देखा था सिमिलैरिटी में फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। ठीक है, तो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो हमने पढ़ा, उसमें कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशन के हिसाब से क्या फार्मूले तैयार होते वो हमने देखा, और एक एक्टिविटी भी हमने सॉल्व किया था जो आपके बुक में है। तो तीनों कंडीशन को लेकर एक्टिविटी थी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ इस टाइप की जो फिगर होती है, ठीक है, अब ये फिगर में ऑब्जर्व करो, कल मैंने बताया कि बेस जब सेम होता है, या दो ट्राइंगल है कौन से AMC और BMC, इसका हमें रेशियो निकालना। तो जब दो ट्राइंगल का बेस देखो एक ही लाइन के ऊपर और उनका वर्टेक्स एक ही है, अपोजिट वर्टेक्स एक ही है, ठीक है, तो जब दोनों का बेस, जब दोनों ट्राइंगल का बेस अगर एक ही लाइन के ऊपर हो, उनका अपोजिट वर्टेक्स भी कॉमन हो, तो दोनों की हाइट हमेशा क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, ठीक है, द ट्राइंगल्स हैविंग द बेस ऑन द सेम लाइन एंड सेम अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल जिसका अपोजिट वर्टेक्स सेम होता है और उनका जो बेस होता है वो एक ही लाइन के ऊपर होता है, कॉमन लाइन के ऊपर होता है, तो ऐसे ट्राइंगल का हाइट हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना जब भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ सॉल्व एग्जांपल। अब देखो जो सॉल्व एग्जांपल है, नंबर 1 हम देखेंगे। सो इन एडजॉइनिंग फिगर AE परपेंडिकुलर टू BC एंड सेगमेंट DF परपेंडिकुलर टू लाइन BC आपको दिया हुआ है। तो एक फिगर दिया हुआ है और आपको AE देखो, AE परपेंडिकुलर टू BC दिया हुआ है और DF परपेंडिकुलर टू BC। ये पूरी लाइन BC है, तो BC के ऊपर DF भी परपेंडिकुलर है और यहाँ AE BC को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये सिंबल है परपेंडिकुलर 90 के एंगल। अब AE इज इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है। सो AE कौन सा, ये AE ये होता है, ये 4 दिया हुआ है, 4 यूनिट, और DF कितना दिया है, 6 यूनिट दिया हुआ है। देन फाइंड, तो आपको फाइंड क्या करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, मतलब ट्राइंगल ABC के एरिया और ट्राइंगल DBC एरिया का में रेशियो निकालो। आगे देन में तो सॉल्यूशन में अब देखो यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, अब ये रेशियो में निकालना है, कौन से दो ट्राइंगल कंसीडर करना है, ABC, मतलब ये ट्राइंगल दिख रहा है ABC। अब ABC के साथ किसका रेशियो में चाहिए, DBC का, तो DBC, ठीक है, DBC इसका रेशियो चाहिए हमें। तो लिख लेंगे हम सॉल्यूशन में, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ठीक है, ये सिंबल ट्राइंगल का होता है, हमेशा लिखते हो इसी लिखना है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DBC एरिया। ठीक है, अब इज इक्वल टू देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अब दो क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा, 3 कंडीशन होती है, एक तो बेस सेम होगा, हाइट डिफरेंट होगी, या हाइट सेम होगी इक्वल होगी, बेस डिफरेंट होगा, या दोनों भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, हाइट भी अलग हो सकती है, बेस भी अलग हो सकते हैं, या इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ देखेंगे क्या चीज हमारे पास है, क्या बेस सेम है, हाइट सेम है, या दोनों भी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हमारा सिंपल फार्मूला होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1H1 डिवाइडेड बाय B2H2। अगर इक्वल नहीं है, इक्वल है उसमें से अगर H इक्वल है, दोनों की हाइट इक्वल है, तो दोनों का एरिया बेस बाय बेस B1/B2 हो जाता है। अगर दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो आ जाएगा, दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। अब यहाँ ऑब्जर्व करेंगे फिगर को, तो ABC, तो इसका बेस क्या है BC, और DBC इसका भी बेस क्या है BC, मतलब यहाँ क्या हमें दिख रहा है, कौन से टाइप का एग्जांपल है जिसमें बेस कॉमन है, तो ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस या कॉमन बेस। आगे देखो, जब सेम बेस या कॉमन बेस होता है तो ये रेशियो किसके बराबर होता है, हाइट के रेशियो के बराबर, या H1/H2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम वही फाइंड करेंगे, तो यहाँ सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू क्या, किसका रेशियो बच जाएगा, AE/DF हो जाएगा। तो यहाँ हाइट क्या है, AE, और इसकी हाइट क्या है, DF। फिर यहाँ रीजन लिखेंगे कि क्यों हमने ये लिया, यहाँ क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, या आपके बुक में जो दिया है, बेसेस आर इक्वल हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू हाइट। ठीक है, उस तरह से आप रीजन दे सकते हो, या ट्राइंगल्स, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस,
सो ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करो, ए इज इक्वल टू 4 है, यहाँ करेंगे हम 4 और डी एफ कितना है 6 इज इक्वल टू 4/6 यानी 2 से डिवाइड होते हैं दोनों, ये हो जाएगा 2/3। तो हमारा रेशियो क्या होगा, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू 2:3। ये हो गया आंसर। आगे दिन में तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, तो 1 मार्क के लिए अगर वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखो सेकंड एग्जांपल, सो इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D on side BC is such that BC is equal to 6 and BC is equal to 50। आगे दिन में तो आपको एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC, और इसमें पॉइंट दिया, तो ये ट्रायंगल ABC आपको दिया और इसमें पॉइंट D सच दैट इस तरह से है कि BC इज इक्वल टू 6, तो ये DC जो होगा वो कितना होगा 6 होगा, और ये BC जो है, BC मतलब यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस, तो BC कितना होगा 50, ठीक है। B to C मतलब ये पूरा डिस्टेंस, और इसमें से CD कितना है, DC कितना है 6, इस तरह से D पॉइंट है बोलते। आगे जानने, आगे फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 2, इसका मतलब क्या था, रेशो होता है, रेशो को दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। 1/2 को क्या लिखते हैं, 1:2, तो इसी का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। आगे जानने, रेशो ये है, तो इस ट्रायंगल के एरिया का रेशो इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का हमें रेशो फाइंड करना है। ये रेशो है, तो इस तरह से भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं है यहाँ। उसी तरह से कौन से दो ट्रायंगल है, ABD और ABC, तो ABD देखो कौन सा है, ABD मतलब ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका रेशो किसके साथ निकालना है, ABC मतलब बड़े ट्रायंगल के साथ, ठीक है। और दूसरा दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, फिर से ABD का किसके साथ निकालना, ADC मतलब ये वाला है, यहां से यहां तक AD और C दिख रहा है। तो पहले तो ये ABD का पूरे बड़े ट्रायंगल के साथ रेशियो निकालना है, और दूसरे इसमें ABD का ये वाले ट्रायंगल के साथ ADC के साथ रेशियो निकालना है। आगे जानते, अब रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइट और बेस। रेशियो का फार्मूला क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई B1 इंटू H2। तो B1 यानी इसकी जो भी हमारा पहला रेशियो में ऊपर का होता है उसका बेस, उसकी हाइट मालूम होना, नीचे वाले की बेस और हाइट मालूम होना, फिर क्या कॉमन है वो हम देखते हैं, कौन कौन सी वैल्यू इक्वल है, वहां बेस इक्वल है या हाइट इक्वल है। अब यहाँ में वैल्यूज कौन सी दी है, देखो DC, तो BC 15 दिया है और DC 6 दिया है, सॉरी 6 है कि 16 है, 6 ये 6 है। अब ये वैल्यूज हमारे पास है, लेकिन हमें ट्रायंगल कौन सा चाहिए, ABC, तो बेस ABC का बेस हमारे पास दिया हुआ नहीं है, सॉरी BC दिया हुआ है, लेकिन हमें ABD का BD हमें पता नहीं, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा, क्योंकि हमें ABD, यहाँ भी ABD और यहाँ भी ABD, तो ABD ये वाला ट्रायंगल होगा, इसका बेस क्या है BD, तो BD हमें दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हमें BD फाइंड करना पड़ेगा। तो BD हम कैसे फाइंड करेंगे, पूरा BC मालूम है, उसमें से BC को माइनस कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, BD, यहाँ लिख लेंगे, देयरफॉर BD इज इक्वल टू BC माइनस BC इज इक्वल टू 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से BD कितना हो गया, 9 हो गया। तो तीनों के बेस अभी मालूम हो गया हमें, जो बेस चाहिए थे। अब देखो हाइट, तो बेस हमें पता हो गया, BC मतलब है बड़े ट्रायंगल का बेस, DC मतलब ये ADC का बेस, और BD मतलब ABD का, तो तीनों भी हमें मालूम हो गए, BD DC और BC। अब हाइट मालूम करो। अब देखो यहाँ इस ट्रायंगल में अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो एक्टिविटी का थर्ड एग्जांपल था, तो जब भी, अब देखो जितने भी यहाँ ट्रायंगल है ABD, ACD या ABC, सबका बेस क्या है, एक ही लाइन के ऊपर। जब बेस एक ही लाइन के ऊपर होता तो BD भी यही लाइन के ऊपर है, DC भी यही लाइन के ऊपर है और BC भी यही लाइन के ऊपर। जब बेस कोलिनियर होता है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर, और सबका एक ही वर्टेक्स है कॉमन ऊपर, अपोजिट वर्टेक्स A, ठीक है, सभी ट्रायंगल का ये A वर्टेक्स है। तो ऐसे जब भी ट्रायंगल्स होते हैं जिनका एक ही कॉमन वर्टेक्स होता है और उनका बेस कोलिनियर होता है, यानी एक ही लाइन के ऊपर होता है, तो ऐसे सारे ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है, ठीक है। द ट्रायंगल्स हैविंग, या हम बोल सकते हैं हियर
पॉइंट ए इज कॉमन वर्टेक्स, तो पॉइंट ए कॉमन वर्टेक्स है किसका, ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एडीसी का, ट्रायंगल एबीडी का। तो तीनों भी ट्रायंगल का कॉमन वर्टेक्स है एंड देयर बेसेस आर कोलिनियर, उनके बेसिस क्या है, कोलिनियर है। देयरफॉर और हेंस हाइट ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो तीन ट्रायंगल का में क्या है, एबीडी, एबीसी और एडीसी। तो तीनों ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई, इक्वल हो। तो ये लिखते आना चाहिए हमें, ये ऑब्जर्व करना है, दिया नहीं है हाइट अगर इक्वल है करके, डिमेंशन क्या है कि नहीं, लेकिन हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। द ट्रायंगल्स हैविंग से कॉमन वर्टेक्स एंड द कोलिनियर बेस हैव इक्वल हाइट्स। आगे ध्यान में ये प्रॉपर्टी आप लिख के भी रख सकते हो, द ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड कोलिनियर बेसेस आर और हैव इक्वल हाइट्स। कितने भी ट्रायंगल हो, अगर उनका एक ही वर्टेक्स, सारे का इधर का वर्टेक्स क्या ए और बेस कोलिनियर, इसलिए सारे ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब कोई भी रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल है। हाइट इक्वल है तो रेशियो क्या बन जाएगा, बेस का रेशियो रहेगा b1 by b2। उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला रेशियो में फाइंड करना है, सो देयरफॉर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू, अब हाइट सेम है तो हाइट सेम होता है तो क्या लिखते हैं हम, बेस अपॉन बेस। तो ये एबीडी का बेस क्या है, बीडी, यहाँ लिखेंगे बीडी डिवाइडेड बाय एबीसी का बेस क्या है, बीसी। अब यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों, तो रीजन में क्या लिखेंगे हम, हाइट्स इक्वल मींस एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस, या यहाँ शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ठीक है, उस तरह से भी लिख सकते हो, आपके बुक में दिया है हाइट्स इक्वल हेंस एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस, ऐसे भी लिख सकते हो, या ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। तो ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है इसलिए हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, बेस अपॉन बेस, दोनों का बेस का रेशियो। ठीक है, फिर वैल्यूज पुट करो, इज इक्वल टू बीडी कितना है, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके 9 और बीसी कितना है 15। तो दोनों भी डिवाइड होता है 3 से, तो 3/5। हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना रेशियो, अभी आगे डिवाइड नहीं होता तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या 3/5। ठीक है, उसी तरह से ये रेशियो फाइंड करेंगे सेकंड। क्या लिख लेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 3:5। क्योंकि इस फॉर्म में हमें पूछा है तो उस फॉर्म में आंसर लिखो। सिमिलरली अब क्या फाइंड करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का रेशियो ADC के साथ करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो फिर से दोनों का बेस क्या है, इसका BD होगा, इसका BC, ये हो जाएगा BD अपॉन DC। फिर से रीजन यही लिखेंगे क्योंकि हाइट सेम है इसलिए उनका सिर्फ, दोनों की हाइट सेम है तो रेशियो किसका बच जाता है, बेस का। इसका बेस है BD और इसका बेस है DC। वैल्यूज पुट करेंगे तो रीजन सेम लिखेंगे हम, आपके बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो सेम रीजन यही वाला होगा, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। यहाँ वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी कर सकते हैं हम, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहीं पे कर लेता हूँ। BD कितना है, सो BD है 9 और BC है 6, तो फिर से क्या हो जाएगा 3/2। तो रेशियो क्या होगा 3/2। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना। फाइनल आंसर लिखा है जैसे ये लिखा हमने, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू क्या होगा 3:2। ठीक है, तो आपके बुक में भी सॉल्व किया हुआ है, वहां से देखिए आपको। तो समझ में आ गया। तो बेसिक कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है, तो जब भी ऐसे ट्रायंगल आपको होते हैं तो क्या कंडीशन हमको दिया वो हमें पहचानना आना चाहिए। यहाँ कंडीशन क्या है, सबकी हाइट इक्वल है। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, हाइट इक्वल होती तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अब A1 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो दिया है, ठीक है, और A2 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और B1 B2 यानी ये B1 की वैल्यू हो गई है B2 की वैल्यू।
इसका बेस यानी BD और इसका बेस यानी BC। इस तरह से एग्जाम्पल